कि हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है एक महिला। अगर महिला सशक्त है, तो परिवार, समाज और देश दोनों को सँभाल सकती है। चीज़ों में होता क्या है कि हम शुरुआत करने से बचते हैं कि अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं, टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होती, तो कहीं नौकरी करने के लिए जा नहीं सकती। तो क्या घर में बैठी हुई महिला, उनके पास कोई एक ऐसा रोज़गार आ जाए, जो अपने पूरी दिनचर्या में से उनको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी काम करने का मौका मिले और वो ऐसा हो कि जितना वो काम करे उसी हिसाब से उनको पैसा भी मिलता रहे, जो कि उनके परिवार के लिए काम आए। चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो घर का राशन हो। एक छोटे शब्दों में कहा जाए तो कहीं न कहीं परिवार में पूरी तरह से उनका इकोनॉमिकली भी योगदान साबित हो। तो ऐसा जब करते हैं तो परिवार में उनका मान-सम्मान बढ़ता है, देश और समाज में वो अपने आप को कुछ कर पा रही हैं, इस तरह का विश्वास जागता है। और आपको पता है कि 50% जनरेशन हमारे देश की माताएँ-बहनें हैं। पुराना इतिहास उठा कर के देखें तो हमारे देश में बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हुई हैं, जो बहुत न्यूनतम स्तर से उठ के बहुत ऊपर तक गई हैं, जबकि उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, तब जब भी मिला तो तभी वो ऊपर गई हैं। ऐसा ही आज बहुत 6 महीने की पूरी रिसर्च के बाद मैंने किस तरीके से इस काम को करना होगा, कैसे इसको धरातल पे उतारना होगा, इसके लिए सम्माननीय सुश्री झरना कमठान मैडम जी, मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर आप महिलाओं के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो स्वयं सहायता समूह, इस तरह के ग्रुप खड़े करें। और जब वो हम क्योंकि सरकार की योजना पहले से चल रही है, तो उनमें क्या होता है जब मेंबर बनते हैं, तो उनको कुछ थोड़ा-थोड़ा अमाउंट सेव करना होता है। उसके बाद फिर सरकार का उसमें योगदान आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि केशवपुरी और राजीव नगर की जो महिलाएँ हैं, उनके पास पहले से तो रोज़गार है ही नहीं, तो वो जमा कहाँ से करेंगी? तो अब जमा नहीं करेंगी तो उसके लिए हमने एक साधन जुटाया, उनको छोटा-सा एक काम स्टार्ट करके दिया जाए, जिसमें से वो कुछ पैसा सेव करके वो स्वयं सहायता समूह की तरफ शिफ्ट हो जाएँ और सरकार की जितनी भी जो भी योजना योजना है स्वयं सहायता समूह की, उसको धरातल पे उतार के अपने परिवारों को, समाज को, देश को मजबूत करें। तभी हमारा जो एक पूरा टारगेट हमने बनाया है मिशन डेवलप्ड इंडिया, यानी 2047 जब हम 100 साल पूरे कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हमारे देश की जो माताएँ-बहनें हैं, ये भी हमारे आजू-बाजू खड़ी होंगी और ये भी कह पाएँगी कि इसमें हमारा भी योगदान है। और हम सब उसमें बहुत अच्छे सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि पूरी तरह से डिसाइडेड और वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर झरना कमठान मैडम ने दिया है हमें और मैं आभारी हूँ मैम का कि वो आज मसूरी में चली गई हैं, उनका कोई कार्यक्रम आ गया, नहीं तो आज हमारे बीच में होती इस कार्यक्रम को करने के लिए। मैं यहीं से बैठे-बैठे मैडम को मसूरी में बैठे हैं बट मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आगे से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन और आगे हमारी सहायता करती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, जैसा कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, ये करना तो बहुत कुछ चाहती हैं महिलाएँ। आज की तारीख में हर घर से महिला चाहती है कि हम कुछ रोज़गार शुरू करें, लेकिन कैसे शुरू करें? कहाँ पे जाके किस तरह से होगा? उनके पास वो प्रशिक्षण, वो ट्रेनिंग नहीं होती। तो मनोज जी के द्वारा जो ये शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। व्यापार होता क्या, अक्सर लोग व्यापार शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं है, तो व्यापार में फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो पूँजी होती है, वो भी डूब जाती है। तो इनको सबसे पहले आज मनोज जी ने क्या करा, 4 दिन का प्रशिक्षण यहाँ दिलवाया। उस प्रशिक्षण में ये सिखाया गया कि आपको रोज़गार करना कैसे है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको सफल कैसे होना है। तो उस कार्यक्रम के लिए जो शुरुआत जो होती है कि रोज़गार में, इसमें फिर असफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब आपके पास अच्छा प्रशिक्षण होता है। तो मैं इस चारू रत्न फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। देखिए, चारू रत्नम फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है और उस कार्यक्रम का महत्व ये है कि हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का जो लक्ष्य रहा, वो वास्तव में इसके लिए इस फाउंडेशन के संरक्षक, हमारे बहुत ही अच्छे समाजसेवी, शिक्षाविद मनोज जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इन्होंने एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के ये कदम उठाया है। वास्तव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी यही उद्देश्य रहा है कि समाज के उन लोगों को, जिन लोगों के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है, उनको जोड़ने का इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है समाज को नई दिशा देने वाला प्रयास है। इस कार्यक्रम में इनके इस कार्यक्रम की इस जो समाज को नई दिशा देने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसकी हम सराहना करते हैं
धन्यवाद।